नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस का एपिसोड कल वाला तो आपने देखा ही होगा। कल के एपिसोड में दिखाया गया था कि वहां पर एक टास्क होता है। उस टास्क में फूलों की बगिया लगानी होती है। वहां पर साईं केतन राव को, इसके बाद शिवानी को और आपके नेजी को, इन लोगों को फूलों की बगिया लगानी होती है और रणवीर को लगानी होती है, 4 लोगों को। और बाकी लोगों को उस बगिया को बिगाड़ना होता है, यानी कि उससे फूल नोचने होते हैं। और जिसकी बगिया में सबसे ज्यादा फूल रह जाएंगे वही विनर होगा और उसको मौका मिलेगा कि वो या तो एक व्यक्ति को घर जो नॉमिनेट हुए हैं उनमें से हटा सकता है या फिर नए व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। ऐसा कुछ था। अब भैया टास्क शुरू होता है, टास्क बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से चलता है, लेकिन एक चीज वहां पर खल रही है कि शिवानी कुमारी के साथ अनफेयर हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि शिवानी के साथ अनफेयर हुआ है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा, क्योंकि टास्क जिस तरीके से होता है, बहुत सारे लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन शिवानी जितने भी फ्लावर लगा लेती है अपनी बगिया में उनको बचा करके रखती है। लगभग आधे घंटे तक शिवानी बचा के रखती है, उसको छुपा के रखती है। कृतिका बगल में बैठी होती है। कृतिका बिल्कुल इस इंतजार में होती है कि कब वो फूल नोच करके फेंक दे। यहाँ पर उसी बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, साईं से भी लड़ाई होती है, वहाँ पर विशाल की, इधर रणवीर से और मकबूल की अच्छी खासी लड़ाई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी अपनी जगह से नहीं हटती है, क्योंकि कृतिका वहां पर नोचने के लिए बैठी थी। कृतिका को पता था कि अगर शिवानी यहाँ पर जीत जाती है, विनर हो जाती है, तो अगर बिग बॉस ने किसी को नॉमिनेट करने के लिए कहा तो ये मुझको ही नॉमिनेट कर देगी। तो वो अपने बचने के चक्कर में फूल नोचने के लिए बैठी थी और अच्छे खासे फूल वहां पर शिवानी ने रोक रखे थे। बाकी लोग तो लड़ने झगड़ने में लगे थे। लेकिन वहीं रणवीर का देखा जाए तो फूल लगा भी नहीं पाए थे, लेकिन वो फूल लगा रहे थे। और अनफेयर तरीके से जो दीपक जी, जो उसके रेफरी थे पूरे के पूरे गेम के, टास्क के रेफरी थे दीपक जी, और दीपक जी ने अनफेयर डिसीजन दिया। उन्होंने रणवीर को, जो कि उनके मित्र हैं, अपनी मित्रता निभाने के चक्कर पे रणवीर को घोषित कर दिया कि यही विजेता है, जबकि ऐसा नहीं था। और बिग बॉस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रेफरी बना रखा था, किसी का संचालन में कार्य दे रखा था, तो उन्होंने उनकी ही बात को माना। तो ऐसे में क्या हुआ कि शिवानी हार गई और रणवीर वहां पर जीत गए। लेकिन रणवीर को जिताना दीपक के लिए भस्मासुर वाली कहानी बन गया। भैया उन्होंने रणवीर को जिताया और रणवीर ने उनको ही नॉमिनेट कर दिया। ये तो बड़ा मतलब ट्विस्ट हो गया। मतलब इसी को कहते हैं ना कर्मा बैक, मतलब कर्म आपके जो है वापस आएंगे। आपने जब गलत किया और आप ही के ऊपर बैक आ गए। और इस बात को लेकर के दीपक जी काफी दुखी हुए। भले ही उन्होंने सामने नहीं कहा हो कि हम दुखी हैं, उन्होंने दिखाया कि नहीं कोई बात नहीं, चलो होता है सब, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा कि भाई तुम शिवानी को भी कर सकते थे, शिवानी को क्यों नहीं किया। तो रणवीर बोले वो आजकल थोड़ा सा अच्छे से बात कर रही है तो मैंने नहीं किया। तो ये सारी चीजें हुई कि वहां पर अगर चाहते तो कृतिका को भी कर सकते थे, साईं केतन राव को कर सकते थे, नेजी को कर सकते थे। बोले रणवीर बोलते हैं मेरे पास नेजी और दीपक जी के अलावा 2 ऑप्शन नहीं थे और नेजी को करते, निजी बात को समझता नहीं, तो मैंने दीपक जी को कर दिया। तो भैया क्या रणवीर ने जानबूझ करके दीपक चौरसिया को नॉमिनेट किया है, या फिर गलती से नॉमिनेट किया, या दीपक जी का दांव जो था वो उल्टा पड़ गया? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए बात, कमेंट पे बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।